Bismillahirrahmanirrahim, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 5 है जी हमारे पास। मैं भी ओपन कर लूँ, आप लोग भी ओपन कर लीजिए। लेसन नंबर 5 है हमारे पास स्टेट एंड गवर्नमेंट। इसी आज मैं आपके साथ एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग खोल लीजिए बच्चे अपना अपना पेज नंबर 36 और पेज नंबर 37 अपना अपना पेज ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 36 और पेज नंबर 37। पेज नंबर 36 पे जी हमारे पास है पार्ट नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स से स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल हम लोगों के पास सबसे पहला एक्सरसाइज का पोर्शन में, ए पोर्शन में हमारे पास अमूमन तौर पर फिल इन द ब्लैंक्स ही देखने को हमें मिलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फिल इन द ब्लैंक्स में फिल इन द ब्लैंक नंबर 1 है हमारे पास, द फेडरल गवर्नमेंट सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन द डैश एंड द फेडरेशन। जो फेडरल गवर्नमेंट है वो किन दो चीज़ों के दरमियान में एक ब्रिज बनी हुई है, किन दो चीज़ों के दरमियान एक रुकावट है, एक ब्रिज है ऐसा प्रोविंस और फेडरेशन के दरमियान फेडरल गवर्नमेंट आता है। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज द हेड ऑफ द स्टेट। कौन पाकिस्तान का हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? जो पाकिस्तान को संभालता है, पाकिस्तान के अवाम को संभालता है, वो प्रेसिडेंट होता है। प्राइम मिनिस्टर हमेशा बाहरली चीज़ें संभाल रहा होता है, अंदरूनी चीज़ें वो नहीं संभालता। द चीफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रनिंग ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। द रूल्स ऑफ लॉ मीन्स सिटीजन्स आर डैश बिफोर द लॉ। रूल्स ऑफ लॉ का मतलब ये है कि जब लॉ नहीं बना था तब भी मुसलमान जब लॉ नहीं बना था तब भी इत्तेहाद से थे, और लॉ बनने के बाद और भी ज़्यादा पाबंदी आयद हुई, अवाम पर पाबंदी हुई कि आपने इस चीज़ को मानना है, ठीक है, आपने ये काम करना है, ठीक है। तो अब आपके ऊपर एक पाबंदी आ गई है, आपके ऊपर आपको इन्फोर्स्ड करके, आपको फोर्स करके आपको काम करवाया जा रहा है, तो आपने करना है वो काम। तो और भी ज़्यादा हम पे पाबंदी आयद हो चुकी है। अ पॉलिटिकल पार्टी बिकम्स पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बाय विनिंग। अब जो एक पॉलिटिकल, एक सियासी जमात है, एक सियासी जो गिरोह है, वो कब हुकूमत पर आता है, वो अपने हुकूमत करता है जब वो अपना इलेक्शन जीतता है, जब वो जो वोटिंग सिस्टम होता है, जब लोग उसको वोट देंगे ज़्यादा ज़्यादा, और जब उसके वोट ज़्यादा होंगे बाकी सियासी जमातों से, तो वो गवर्नमेंट के अंदर आएगा, ठीक है, वो गवर्नमेंट रन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट नंबर बी, राइट टी फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। नंबर 1 आ जाते हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज द हेड ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो होता है, प्रेसिडेंट कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द, पीछे पढ़ा था ना हम लोगों ने, हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? हेड ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। ट्रू। In Pakistan, local government are responsible for running the affairs of the entire country. पाकिस्तान के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट है हमारे पास, वो किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किस चीज़ के बारे में वो जिम्मेदार है? वो जो हमारे अफेयर्स चल रहे हैं कंट्री के अंदरूनी मामलात को संभालना लोकल गवर्नमेंट का काम है। ट्रू। अ कंट्री और स्टेट इज सपोज्ड टू वर्क टू रन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। एक कंट्री, एक मुल्क, एक रियासत को हर सूरत उसको आइन के मुताबिक, जो आइन बन चुका था 1973 के अंदर, हमारा जो आइन बना था उसके मुताबिक उसको रहना है। उसकी गवर्नमेंट को उस आइन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। अगर कोई उस आइन के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारेगा, अगर वो कोई भी शख्स, चाहे वो गवर्नमेंट का पर्सन है, चाहे वो कितना ही हाई रैंक, कितने ही आला ओहदे पर वो फाइज है, अगर वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेगा तो उसको एज अ पनिश के तौर पर उसको काफ़ी कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। तो ट्रू। नंबर 4 पे आ जाते हैं, द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वॉज इम्पोज्ड इन 1956। जो हमारे पास आजकल जो आइन चल रहा है हमारा, जो कि हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो आइन है, ये मुझे याद ही नहीं है करेक्टली कि मैंने कौन सी बुक में आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाया था, लेकिन मैंने आज से पहले भी मैंने ये वाला टॉपिक डिस्कस किया हुआ, इस वजह से मैं इजीली इस टॉपिक पे बोल पा रही हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जो होता है ना, वो आइन होता है, ठीक है। और हमारा जो मेन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो आइन बना था, हमारे मुल्क का जो आइन बना था, वो कौन से सन में बना था, वो हमेशा याद रखिएगा, 1973 में बना था। और ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, मैं आप लोग को पेज ही शो कर देती हूँ।
ये देखिए, ये यहाँ पर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, यानी कि जो हमारा आइन बना था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का, वो कब बना था? 1973 में। जो आजकल जो आइन अपना रहे हैं हम, जो आजकल जो हम लोग जिन आइन के मुताबिक अपनी लाइफ स्टाइल को गुजार रहे हैं, वो 1973 के आइन के मुताबिक हम गुजार रहे हैं। तो 1956 में हमारा कोई आइन नहीं बना था, जो आजकल के उन्होंने करंट कॉन्स्टिट्यूशन, करंट का मतलब आजकल के दौर में चलने वाला, आज के वक्त जो जिस आइन के ऊपर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, जिस आइन के और कवानीन के ऊपर हम लोग चल रहे हैं, वो 1973 का है, 1956 का नहीं है, तो इससे फॉल्स होगा। अच्छा, ये भी हमारे यहाँ एक बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन होता है कि आइन की ज़रूरत क्यों पड़ी हम लोगों को? वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? वाई डोंट वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, कि हमें आइन की जरूरत क्यों पड़ी? हम आइन के बगैर भी तो जिंदगी गुजार रहे थे। देखिए, जो हमारे से आला ओहदों पर फाइज होते हैं लोग, जो गवर्नमेंट रन कर रहे होते हैं, जो कंट्री को चला रहे होते हैं, जो ये निज़ाम चला रहे होते हैं ना, इंसान है वो भी। ठीक है, अब कोई गलत काम ना हो, कोई गलत शख्स इक़्तिदार पे ना आए, कोई गलत शख्स हुकूमत ना करे, और अगर वो कोई गलत शख्स हुकूमत पे आ भी गया है तो वो करप्शन कर रहा है, तो उसकी करप्शन की सज़ा भी उसको कौन देगा और किस तरह से देगा? लॉज कहाँ से बनेंगे हमारे पास? ये सब कुछ किस तरह से सॉल्व हो रहा था? एक आइन के थ्रू सॉल्व हो रहा था। एक आइन डिसाइड करता है कि अगर कोई ऐसा बंदा जो कि करप्ट है और वो अगर हमारे हुकूमत में आ गया है, और जब अवाम को पता चलता है कि ये करप्ट है, तो उसकी सज़ा कौन होगी, कौन देगा, कौन करेगा? नेशनल असेंबली, पार्लियामेंट हाउस। ठीक है, वहाँ पे उसकी सज़ा सुनाई जाती है, और वो सज़ा उसको एज अ कॉन्स्टिट्यूशन जो आइन बताएगी वो दी जाती है। फिर जितने भी हमारे यहाँ लॉज ओरिजिनेट हैं, जिस तरह से ट्रैफिक लॉ है कि आपने ट्रैफिक सिग्नल्स पर आपने रुकना है, रेड सिग्नल्स पर, ठीक है, तो ये सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से आया। कॉन्स्टिट्यूशन सबकी हेड है, बाकी सबसे पहले आइन आया, फिर बाकी कानून आए। A political party is a group of people who have similar ideas about a function of governmental and national issues. अब एक तो सियासी जमात होती है, उसके एक सियासी जमात, एक पॉलिटिकल पार्टी, सिर्फ एक। ठीक है, लाइक नून लीग, ठीक है, पीटीआई की बात कर लें, नून लीग की बात कर लें। ठीक है, इन दोनों के अंदर जो आपस में जो, अगर मैं पीटीआई की बात करूं तो पीटीआई के अंदर हमारे पास जितने भी अवाम मौजूद होगी पीटीआई की सपोर्ट में, उन सब की एक ही सिमिलर सोच होगी, एक तरह की सोच होगी गवर्नमेंटल और नेशनल इश्यूज से रिलेटेड, जो ट्रू होगा ये वाला। ठीक है, अब आ जाते हैं सी पार्ट पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। आपने इन क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में बताना है। वाई इज देयर अ नीड ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट? ऊपर मैंने आपसे कहा था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत, वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। इधर हमसे पूछ लिया गया है हमें फेडरल गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। तो इन सब का आंसर हमारे पास हमारी बुक में ही मौजूद है। आई होप कि हमें बुक में मिल जाए। ये नीड ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, ये हमारे पास पेज नंबर 31 पे मौजूद है। नीड ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। Pakistan is a country which has a vast area with 4 provinces. It is the 6th largest country in the world in terms of populations. Therefore, we have a central or federal government and 4 provincial governments to control the country. The federal government serves as a bridge between the province and the federation. It also settles disputes among the province. The federal government look after national and international affairs. It deals with important national issues such as foreign policy, defense, trade and finance. अब हमारे पास वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो मुल्क है, इसके पास 4 बहुत बड़े बड़े प्रोविंस हैं। अब इन प्रोविंस को मुख्तलिफ हेड्स को सौंपा गया। ठीक है, अब उसके जो उन हेड्स की लुक आफ्टर कर रहा है वो फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट नेशनल और इंटरनेशनल अपने इश्यूज और इंटरनेशनल इश्यूज के बारे में सॉल्व आउट करती है। इट डील्स विद इंपॉर्टेंट नेशनल इश्यूज,
ये नेशनल इश्यूज के ऊपर काफ़ी गहराई से बात करती है, उसके ऊपर काफ़ी जोर देकर सॉल्व करवाती है। सच एज फॉरेन पॉलिसी, हम लोगों ने क्या रखनी है, फॉरेन पॉलिसी क्या रखनी है, हमारा डिफेंस सिस्टम कैसा होगा, हमारा ट्रेडिंग सिस्टम कैसा होगा, उसके ऊपर कितने टैक्स लगेंगे, हमारा फाइनेंस सिस्टम कैसा होगा, या जो हम लोगों ने फॉरेन पॉलिसीज आयद करनी है, जो बाहर वालों के लिए आयद करनी है हम लोगों ने, कि हमारे पॉलिसी के अंदर ये भी है कि हमारे बॉर्डर्स के साथ जो छेड़खानी करेगा फिर हम उसके बॉर्डर की भी कोई हम लोग हिफाजत नहीं रखेंगे। अगर कोई हमारे बॉर्डर हमारे खिलाफ है तो हम भी उसके खिलाफ जाएंगे। हाँ, हम इस्लामिक जितने भी कंट्रीज हैं और नॉन मुस्लिम कंट्रीज, इन दोनों के साथ खड़े हैं, ठीक है ना। हम दूसरों के बॉर्डर्स की, दूसरों के राइट्स की प्रोटेक्शन तो करते हैं, लेकिन हमें इन रिटर्न अपनी भी प्रोटेक्शन चाहिए हमें, ठीक है ना। जब पाकिस्तान बना था तो ये बात तय हो चुकी थी। पाकिस्तान ने जो फर्स्ट हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें ये बता दिया गया था कि ये आप आगे बढ़ेंगे अपने 9-10 के अंदर, कि हम अपने बॉर्डर्स सिक्योर रखना चाहते हैं, इस वजह से हम दूसरों के बॉर्डर्स के ऊपर छेड़खानी नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई हमारे बॉर्डर्स के ऊपर कुछ करेगा, हमारे बॉर्डर हमें तबाह करने की कोशिश करेगा, तो हम उसे भी कहीं करने छोड़ेंगे। सेकंड आ जाते हैं लिस्ट 3 फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आपने पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि जो सियासी जमातें हैं, इनके 3 फंक्शंस लिखने हैं, क्या करती हैं। ये यहाँ पर हमारे पास पेज नंबर 35 पर है हमारे पास इसका आंसर। यहाँ पे हमें 4 दिए गए हैं, आप इसमें से कोई से भी अपने आसान से 3 चूज कर लीजिए। इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म, इट कम्युनिकेट्स पब्लिक ओपिनियंस एंड नीड्स टू द गवर्नमेंट, इट अराइजेस अवेयरनेस अबाउट पब्लिक इश्यूज, when in power it resolves these issues and works for the betterment of the people, it contests election to form a government। ये 4 वो पॉइंट्स है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि सियासी जमातों का रोल है, फंक्शन है। थर्ड आ जाते हैं राइट एंड फ्री राइट्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के एक अच्छे शहरी होने के नाते हमारे कौन कौन से राइट्स हैं वो हम लोग ने बताना है। राइट्स टू लाइफ, right to education, right to freedom of movement, right to freedom of speech, right to be treated with equality, right against illegal arrests, right to own property, right against slavery, right to be dealt with according to the law। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग अपने डीप पोर्शन पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। आपने इन क्वेश्चंस को डिटेल में बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, एक्सप्लेन हाउ फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट आर डिपेंड ऑन ईच अदर। आपने बताना है कि फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट किस तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। तो उन्होंने खुद ही कह दिया था ब्रीफली, लेकिन तो आप लोगों को भी अपना थोड़ा सा दिल बड़ा करके थोड़ा सा ब्रीफ करके बताना है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट पेज नंबर 33 पर है हमारे पास। यहाँ से शुरू करेंगे हम। इन पाकिस्तान द फेडरल और सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर कंट्री सिस्टम। द फेडरल गवर्नमेंट can't supervise the affairs of the provinces alone. Therefore, its powers are divided between federal and provincial government. The federal government is responsible for national defense, making laws for the countries and ensures their implementation. It also formulates foreign policy to establish relations with other countries. Besides, it establishes department to liaise with all provinces. In short, it takes care of national affairs after the federal government. There are provincial government that are responsible for the provinces. अब provincial government, अब वो पहले federal government बता दिया था, अब provincial government की तरफ आगे हैं। अब provincial government is responsible for administration of its provinces and provision of basic right of the people, their health, education and other। नेक्स्ट पेज नंबर 34 पे आ जाए। मैंने कहा था ना थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा आपके लिए मैटर्स। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेट अप वेरियस डिपार्टमेंट फॉर मैनेजिंग दीज मैटर्स सच एज पुलिस, education and health department also provides facilities such as road, means of transport, terrorism। लोकल, अब यहाँ तक क्या था, अब हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पहले फेडरल फिर प्रोविंशियल, अब लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज मैनेज एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज टू द पीपल एट ग्रास रूट लेवल। The local government come after the federal and provincial government. It work under the rules set up by the federal and provincial government. Provincial government provides resources and funds to local government for developmental works। ठीक हो गया।
आप चाहें तो इसको पॉइंट्स में कर लीजिएगा, 5 एटलीस्ट 5 पॉइंट्स आपने इन तीनों के बनाने हैं, एटलीस्ट 5 पॉइंट्स, ठीक है। सारा याद कर लें तो क्या ही बात है भाई, आप लोगों की क्या ही बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए अब हम लोग। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ विद एन एग्जाम्पल। आपने इंपॉर्टेंस बतानी है रूल ऑफ लॉ की। रूल ऑफ लॉ ये है सेकंड का लॉ। रूल ऑफ लॉ ये सारा का सारा आपने आंसर लिखना है, यहां से शुरू करना है और यहाँ पे आपने खत्म करना है, ठीक है। एग्जाम्पल भी इसी के अंदर है और रूल्स ऑफ लॉ की एक्सप्लेनेशन भी इसी के अंदर है, ठीक है। आई होप मुझे समझाने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। लॉ तो आपको पता ही बता दिया कानून, और रूल ऑफ लॉ आपको पता होगा कि कानून के क्या क्या रूल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए हैं। ऑब्जर्व अ पब्लिक प्लेस इन द पुअर कंडीशन इन योर सराउंडिंग एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन सजेस्ट वेज टू प्रिजर्व दैट प्लेस फ्रॉम द फर्दर डैमेज। आपने अपने इर्द गिर्द की कोई ऐसी जगह ढूंढनी है जिसके बहुत बद से बदतर हालात हों, और आप लोग कैसे उस जगह को ठीक कर सकते हैं, उस जगह को ठीक कर सकते हैं, उस जगह को इसकी कैसे बेटरमेंट कर सकते हैं, वो आप लोगों ने बताना है। तो मेरे जो स्कूल के बाहर वाली जो रोड है ना, वो बद से बदतर होती चली जा रही है। मतलब कि सुबह इतनी ट्रैफिक होती है उधर की तरफ, उफ अल्लाह। मतलब स्कूल और कॉलेज एक ही है वो, तो मैं मेरे भाई उधर ही जाते हैं ना, तो इतनी बद से बदतर हालत होती है ना, ट्रैफिक इतनी होती है। क्यों? क्योंकि उधर चारों तरफ से रोड्स लिंक कर रही हैं, ठीक है। यहाँ से भी रोड आ रही होती है, यहाँ से भी आ रही होती है, यहाँ से भी आ रही होती है, यहाँ से भी आ रही होती है। तो क्योंकि वो मेन पर है ना, मेरा कॉलेज, मेरा स्कूल एक मेन पर ही है, ठीक है। तो इतनी बुरी हालत होती है, फिर मुझे इतनी दूर से पैदल चल के जाना पड़ता है। मैं इतनी आराम से बाइक पे आ रही होती हूँ, इतनी दूर से मुझे चल के पैदल जाना पड़ता है, क्योंकि इतनी सी भी जगह नहीं थी कि बाइक भी आगे चली जाए। और क्यों? क्योंकि उधर ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं होता, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला कोई सा भी नहीं होता, और ना ही उधर ट्रैफिक सिग्नल्स है, तो कोई भी बस क्रॉसिंग कर रहा होता है, पीछे पूरी लाइन बनी हुई होती है बाइक्स की और कार्स की ना। ऊपर से सुबह ट्रक भी होता है वहाँ पर, ट्रक्स भी सुबह के टाइम होते हैं सड़क रोड्स पर ना, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो मैंने तो आपके साथ शेयर कर दिया, आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सी आप लोगों के यहाँ ऐसी जगह है। मेरे यहाँ जो मेरी नज़रों में थी ना, जो मैंने ऑब्जर्व किया, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही रूट है, मैं घर से बहुत ही कम बाहर निकलती हूँ, सिर्फ स्कूल के लिए निकलती हूँ। तो वो वाली जो रूट है ना, जहाँ पर 24 घंटे रश रहता है, मेरे नज़दीक तो ये है आजकल, तो स्पेशली क्योंकि सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं माशाल्लाह से। इतने 1 साल बाद हम सारे स्कूल जा रहे हैं बाकायदगी से। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों के साथ मैंने जो शेयर किया वो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।